आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉप 100 एमसीक्यू जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुए हैं। तो सभी एमसीक्यू को आपने ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर करने हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनहेंस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द हार्डवेयर मशीन फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ अबव एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट, इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन इज द राइट आंसर। सेकंड पूछा गया व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब को कब इन्वेंट किया गया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ मैं। इसका राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब को इन्वेंट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। ये एमसीक्यू काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, लेकिन इस एमसीक्यू को आपने ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स। जब भी बेस्ट क्वालिटी की ग्राफिक्स की बात होती है तो याद रखना आंसर क्या आने वाला आपका। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो राइट आंसर होगा प्लॉटर, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स। तो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए हम जो रिप्रोडक्शन जिसका यूज़ करते हैं उस क्या होता है, वो हमारा प्लॉटर होता है। चलिए अगला नेक्स्ट। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन काउंटर, सेकंड ऑप्शन एडर और थर्ड ऑप्शन है रजिस्टर और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा रजिस्टर। जा रखें। व्हाट इज़ अ बग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बग क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अ बग इज़ एन एरर इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अ बग सेकंड ऑप्शन है। अ बग इज़ अ वायरस इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। थर्ड ऑप्शन है अ बग इज़ मॉलवेयर इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा, याद रखें कि बग क्या होता है। अ बग इज़ एन एरर इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। एंड यहाँ पे पूछा गया विच इज़ कंसीडर अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस बताना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिकल स्कैनर है। जो स्कैनर होता है हमारा इनपुट होता है, आपको पता होगा इनपुट डिवाइस होता है। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी हमारा इनपुट डिवाइस है। जा रखे ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर होगा। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। फायरवॉल किसके लिए यूज़ की जाती है तो आपको पता होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वायरस अटैक फर्स्ट ऑप्शन, फायर अटैक सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अनऑथोराइज्ड एक्सेस और लास्ट ऑप्शन है डेटा डिराइव्ड अटैक्स। तो जा रखें फायरवॉल को क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कैथोड रे ट्यूब इज़ अ फॉर्म ऑफ। कैथोड रे ट्यूब यहाँ पे बताना है किसके रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और लास्ट ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो आपको पता होगा मॉनिटर इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जा रखे प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है। यहाँ पे सारी दी गई है, आपको दिया गया है हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। तो राइट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। जा रखे। प्रॉपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड। अगर हम डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फील्ड, सेकंड ऑप्शन है वर्ड्स, थर्ड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन और लास्ट ऑप्शन है फाइल। तो इसका राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वार्प्स। आपको पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, उसको हम वार्प्स क्यों बोलते हैं ये आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑप्शन है बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलो द फ्लो ऑफ करंट और थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ अबव एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको राइट आंसर जो भी लग रहा आप बता सकते हैं कमेंट करके, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बी पार्ट इज़ द राइट आंसर बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलो द फ्लो ऑफ करंट। जा रखें इसका बी पार्ट राइट आंसर है। यहाँ पे आपको बताना है, ये एसएससी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था
चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग साइज ऑफ एक्सटेंशन कवरेज। देखिए डिक्रीजिंग साइज करते हुए बताना है, तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ा बताना है, उससे बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। और ये आपको पता ही होगा इंटरनेट, जो हमारा इंटरनेट कौन से टाइप का नेटवर्क है, वो हमारा वैन टाइप का नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है ना, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन जो है ये सी डी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, लेकिन जा रखें कि वैन के बाद आपका क्या आता है, मैन। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो उसके बाद आपका आता है लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, और लास्ट में आता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जहाँ आप कह सकते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो ये आपका बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए डब्ल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्ल्ड होती है दुनिया, उसका डब्ल्यू पहले दुनिया आई, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद एम मतलब मैन आया, दुनिया पहले आई, फिर उसके बाद इंसान मैन आया, और एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसने मैन ने क्या किया, लैंड बिछाई मतलब वायरें बिछाई, और उसके बाद वो अपना पर्सनल करने लगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, सेकंड ऑप्शन है एन इंटीग्रेटेड डिवाइस, थर्ड ऑप्शन है मच कॉस्टलियर देन सिंगल ट्रांजिस्टर, लास्ट ऑप्शन है फैब्रिकेटेड ऑन टाइनी सिलिकॉन चिप। तो इसका राइट आंसर होगा, जा रखें डी पार्ट इज द राइट आंसर, फैब्रिकेटेड ऑन ए टाइनी सिलिकॉन चिप। बिट स्टैंड्स फॉर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिट सबसे छोटा जो मेजरमेंट, मेमोरी का जो मेजरमेंट यूनिट है वो है, तो आपको पता होगा बिट किसके लिए यूज़ होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आप बता सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा बाइनरी डिजिट 0 और 1। एंड यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज़ दैट, देखिए मेमोरी और स्टोरेज के बीच में डिफरेंस बताना है। मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है? पहला ऑप्शन है कि टेम्परेरी परमानेंट, की मेमोरी टेम्परेरी है और स्टोरेज परमानेंट है। दूसरा ऑप्शन है कि जो आपकी मेमोरी है वो परमानेंट है और स्टोरेज टेम्परेरी है। तीसरा ऑप्शन है स्लो फास्ट, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो आपको पता होगा मेमोरी आपकी टेम्परेरी होती है और जो स्टोरेज आपकी होती है वो परमानेंट होती है। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। द होम पेज ऑफ ए वेबसाइट इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए होम पेज जो होता है उसको हम कौन सा पेज होता है, जो भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है वही होम पेज होता है। जा रखें यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। FTP स्टैंड्स फॉर, देखिए FTP की फुल फॉर्म बतानी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फर्स्ट ऑप्शन, फास्ट टेक्सटिंग प्रोसेसिंग सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, और लास्ट ऑप्शन है फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेसर। तो राइट आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL की फुल फॉर्म बतानी है। अगर आपको पूछा जाता है द अदर नेम ऑफ वेबसाइट, तो उसका आंसर होगा URL। ठीक है, हम जो वेबसाइट के अदर नाम से अगर बुलाना चाहें तो हम URL बोलते हैं। URL की फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक रिमोट लोकेटर, सेकंड ऑप्शन है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, और लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जा रखना डी पार्ट इज़ द राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द राइट आंसर। इन अ कंप्यूटर डैश इज़ कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट। ठीक है, यहाँ पे जा रखना है सिंगल बाइनरी बिट लिखा हुआ है स्टोर करने के लिए किसका यूज। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, इंडक्टर। तो राइट आंसर होगा, आपको पता ही होगा, राइट आंसर है फ्लिप फ्लॉप। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डीबगर कम्स अंडर, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जो विंडो 7 है, 8 है, जब विंडो 9 है, सॉरी विंडो 9 नहीं होती है, जो हमारी विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है और विंडो 11 है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये कौन सी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं आपको पता होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, देखिए मेन डिसएडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज नहीं बताना। इनमें से मेन डिसएडवांटेज जो थी वैक्यूम ट्यूब की वो बतानी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है दे वर लार्ज इन साइज, सेकंड ऑप्शन है दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड ऑप्शन है दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफन वर्न आउट, और लास्ट ऑप्शन है द ऑपरेशन कॉस्ट वाज हाई।
तो सारी डिसएडवांटेज है, लेकिन जो मेन डिसएडवांटेज है वो आपका सी पार्ट है, दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफन बर्न आउट। आपको पता था जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता था, हीट बड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी वैक्यूम ट्यूब की वजह से, और उसके बाद वो जल भी जाती थी। एंड हु सजेस्टेड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि स्टोर्ड जो प्रोग्राम कंसेप्ट था वो किसने दिया, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ द मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, देखिए मॉडर्न जो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है वो कौन था, ऐसे पूछ सकते हैं। एटसैक कंप्यूटर को किसने बनाया, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो तीनों का राइट आंसर सेम ही होगा, तो तीनों का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपको बताना है, तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जॉन माउचली, जेपी हैकेट, जॉन न्यूमन, एंड आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। पूरा नाम था जॉन वन न्यूमन, जा रखें। द नोटेबल फीचर लाइक कीबोर्ड मॉनिटर GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वर डेवलप्ड इन, तो आपको बताना है ये किस जनरेशन के अंदर हुआ। देखिए यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेट जो पेनिट्रेट हुआ वो किस जनरेशन के अंदर हुआ सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे आप उसका राइट आंसर सेम ही रहेगा, राइट आंसर होगा 3rd जनरेशन। इंकजेट प्रिंटर इज़, देखिए इंकजेट प्रिंटर बताना है क्या होता है, सॉफ्टवेयर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या हार्डवेयर है। प्रिंटर की 2 टाइप होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। याद रखें जो डी से स्टार्ट होगा वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। डी से स्टार्ट जैसे हो रहा है डेजीबिल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका ड्रम प्रिंटर, ठीक है। इसके अलावा भी लाइन प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, और एक उसके बाद मैक्सिमम जो प्रिंटर आएंगे वो नॉन इम्पैक्ट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वाट इज़ एन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये बार बार एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन इसका रिपीट हो ही जाता है, तो जा रखें। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। एन इंटरप्रेटर डज द कन्वर्जन लाइन बाई लाइन एज द प्रोग्राम इज रन, फर्स्ट ऑप्शन। बी पार्ट है एन इंटरप्रेटर इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम बीइंग डिज़ाइन। थर्ड ऑप्शन एन इंटरप्रेटर इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज प्रोवाइडिंग वेरी एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर जो इसका होगा, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। एन इंटरप्रेटर डज द कन्वर्जन लाइन बाई लाइन एज द प्रोग्राम इज रन। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो लाइन बाई लाइन नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कि होल पैराग्राफ, ठीक है। अगर आपको होल लिखा जाता है यहाँ पे पूरा कंप्लीट, लाइन बाई लाइन नहीं लिखा जाता है, कंप्लीट प्रोग्राम के बारे में लिखा जाता है, जो कंप्लीट या होल लिखा जाता है, तो इसका आंसर होता है कंपाइलर, जा रखें। अ पेपर प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज, देखिए 2 ही प्रकार के कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी एक हार्ड कॉपी। तो आपको पता होगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ PDF के अंदर है, आप फ़ोन के अंदर जो भी PDF देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जब भी आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी हार्ड कॉपी बन जाती है। तो जा रखें, इसका आंसर होगा हार्ड कॉपी आउटपुट। विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का प्रिंसिपल सबको पता होगा। कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले इनपुट होती है, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपकी आउटपुट होती है, और उसके बाद आप डाटा को स्टोर भी करते हो। तो यहाँ पे इनपुट भी हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गया, स्टोर्ड डेटा भी हो गया। यहाँ पे बोला हुआ है नॉट अ बेसिक फंक्शन, जो नहीं है, तो स्कैन डाटा इज़ द राइट आंसर, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। कलेक्शन ऑफ सेक्टर फॉर्म्स, देखिए कलेक्शन ऑफ सेक्टर फॉर्म्स आपको बताना है क्या है। यहाँ पे ट्रैक है, सिलेंडर है, थर्ड ऑप्शन ब्लॉक है, और लास्ट ऑप्शन डिस्क है। डिस्क इज़ द राइट आंसर, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। बेसिक इज़ डैश लैंग्वेज, देखिए बेसिक कौन सी लैंग्वेज आपको पता होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ अबव है। तो राइट आंसर होगा प्रोसीजरल लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टर ऑफ माउस, माउस की आपको करेक्टर्स बताने हैं। आपको पता है माउस पे आप क्लिक करते हो, डबल क्लिक भी करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ जीमेल, देखिए इन्वेंटर ऑफ जीमेल हो सकता है आप जेके SSB की SI की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके उसके जीमेल होगा, या इंटरनेट जो चैप्टर होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इन्वेंटर ऑफ जीमेल कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पॉल बुचित, जिमी वेल्स, डॉगलस एंजलबर्ट, नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा पॉल बुचित, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्विकली एक्सेसिबल स्टोरेज, मोस्ट क्विकली एक्सेसिबल स्टोरेज मतलब जो फास्ट सबसे जो मेमोरी है वो बतानी है। तो आपको पता होगा
यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रैम, रजिस्टर, डिस्क, पेन ड्राइव। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है, दूसरे नंबर पे आपकी कैशे मेमोरी आ जाती है, देन उसके बाद रैम आती है, तो जा रखें रजिस्टर है होगा इसका राइट आंसर। व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए सिंगल पॉइंट जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेल। सेल तो नहीं होता है क्योंकि सेल हमारे एक्सेल के अंदर होता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर पूछा है। एलिमेंट भी नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गए, पिक्सल और बिट, तो राइट आंसर होगा पिक्सल। पिक्सल इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ USB। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पाल बुचित दिया गया है। पाल बुचित मैंने अभी बताया कि इन्वेंटर ऑफ जीमेल कौन है, पाल बुचित है, सी पार्ट, तो ये एलिमिनेट कर देते हैं। स्टीव जॉब्स आपको पता ही होगा, एप्पल के को फाउंडर। एंड फाइनली यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अजय भट्ट और अरुण, एंड ये इसका राइट आंसर होगा अजय भट्ट। ए पार्ट इज द राइट आंसर। परमानेंट जुंट इज नोन एज। परमानेंट जुंट किसका होता है आपको पता है, परमानेंट जुंट होता है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन CPU, थर्ड ऑप्शन मेमोरी और लास्ट ऑप्शन आउटपुट, तो इसका राइट आंसर होगा मेमोरी। सी पार्ट इज द राइट आंसर। असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम। असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी, असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज़ हुई थी, तो ये आपको पता होगा। फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी और सेकंड जनरेशन के अंदर असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी, तो जा रखें बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब रैम। तो देखिए आपको पता होगा यहाँ पे दिया हुआ है डी रैम, एस रैम, वी रैम। डायनेमिक रैम भी होती है, स्टैटिक रैम भी होती है, वीडियो रैम भी होती है। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द राइट आंसर। व्हाट इज़ अ कंपाइलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है ये। कंपाइलर डज अ कन्वर्जन लाइन बाई लाइन एज द प्रोग्राम इज़ रन। तो आपको पता ही है कंपाइलर नहीं हो सकता, अभी पीछे बताया मैंने कि जो लाइन बाई लाइन करता है वो क्या होता है, वो इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया बी पार्ट आंसर, कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल ऑफ हायर लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड इन 1 स्टेप, ठीक है। होल लिखा हुआ है जहाँ आपका कंप्लीट पैरा लिखा हुआ है, तो ये बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द पाथ फ्रॉम विच डेटा फ्लो इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज, ठीक है। आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन है कार, बस, ट्रक, रोड, तो राइट आंसर क्या होगा, बस। जो कंप्यूटर के बोर्ड के अंदर जो भी जिसके अंदर डेटा जाता है, वायर्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मेमोरी क्या होती है, सेट ऑफ वायर्स होती है, सेट ऑफ सर्किट होती है, या लार्ज नंबर ऑफ सेल होती है, या ऑल ऑफ दीज होती है, तो राइट आंसर होगा लार्ज नंबर ऑफ सेल होती है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ABC। देखिए इन्वेंटर ऑफ ABC कौन है, ABC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एटाना सॉफ एंड बैरी कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन वन एटाना सॉफ, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही एटाना सॉफ एंड बैरी आ रहा है, तो इस दोनों इसके राइट आंसर होंगे। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। क्लिफोर्ड के अंदर भी देखिए बैरी आ रहा है, क्योंकि एटाना सॉफ बैरी कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे गलत लग चुका है, तो आपने जा रखना है बोथ ऑफ अबव इज द राइट आंसर। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, ये JKSSB एग्जाम के अंदर 2 बार आ चुका है, तो आप देख सकते हैं गीगो क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये किसके रिलेटेड है, ये एक्यूरेसी के रिलेटेड है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। हाउ मैनी टाइप्स आर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की 2 ही टाइप होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बी पार्ट इज द राइट आंसर। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परम किसकी एग्जाम्पल है, सुपर कंप्यूटर, PC, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA की, तो राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, ठीक है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो यूज़ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ट्रांसलेटर, तो राइट आंसर होगा असेंबलर। मैनोमैनिक इज अ मेमोरी ट्रिक यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ अबव, तो राइट आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। ABC कौन सा कंप्यूटर है, स्पेशल पर्पस है, या जनरल पर्पस है, या ऑल पर्पस है, या नन ऑफ अबव है, तो राइट आंसर होगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर, वर्ड लेंथ पर्सनल कंप्यूटर की कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स, 64 बिट, एंड राइट आंसर होगा 8 बिट्स। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस, थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव, तो राइट आंसर होगा
कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस। आपके कितने एमसीक्यू ठीक हुए मुझे कमेंट करके बताएं। हमारे जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और एमसीक्यू लेके आएँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।